सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पेल्सिन आइकॉन। आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीएस इंटर सेकेंड ईयर हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट लेसन जिसका नाम है गुलाबी चूड़ियाँ। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। गुलाबी चूड़ियाँ नाम की इस कविता यानी इस लेसन के राइटर का नाम है गुलाबी चूड़ियाँ नाम के इस रचना का राइटर का नाम है नागार्जुन और इनका कवि परिचय यहाँ पर दिया गया है। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म 1911 में वर्तमान मधुबनी जिले के सतलखा में हुआ था। इनके पिता गोकुल मिश्र और माता उमा देवी हैं। इनकी शिक्षा संस्कृत में हुई। उनकी मृत्यु का डेट है 5/11/1988। साहित्य योगदान, ये एक बड़े राइटर थे। वैद्यनाथ मिश्र के कई उपनाम हैं, यानी कि उनके कई नाम हैं, बहुत सारे उनके नेम्स हैं। हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह है युगधारा, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसे क्या कह दिया हमने, अपने खेत में इस गुब्बारे की छाया में। वे उनकी प्रसिद्ध उपन्यासकार भी थे, यानी कि वो एक बहुत अच्छे राइटर थे। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। ये उनके पूरे राइटिंग्स के नाम हैं। वो एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध यानी कि फेमस उपन्यासकार भी थे। और रतिनाथ की चाची बलचन, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे आदि उनके उपन्यास हैं। नागार्जुन को भारत सरकार ने सन 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भारत भारती सम्मान, पश्चिम बंगाल सरकार ने सांकृत्यायन सम्मान तथा साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप से सम्मानित किया। सारांश यानी कि इसका लेसन एक्सप्लेनेशन अब हम पढ़ने वाले हैं। नागार्जुन की कविता संवेदना और ममत्व से भरी है। यानी कि ये जो लेसन गुलाबी चूड़ियाँ हैं, ये पोयम है, ये कविता है। संवेदना और ममत्व का मतलब होता है कंपैशन एंड अफेक्शन। प्रस्तुत कविता में बेटी के प्रति पिता का वात्सल्य दिखाई देता है। यानी कि इस पोएम में एक फादर का अपनी बेटी के प्रति अफेक्शन जो है ना वो दिखाई देता है। विशेषकर एक ऐसे पिता का वात्सल्य जो परदेश में रहता है, यानी कि एक फादर जो कि कंट्री के बाहर रहते हैं, उनके बारे में इस पोएम में बताया गया है। अधिकतर पिता रोजगार की चिंता में अपने परिवार को पीछे छोड़ जाते हैं। यानी कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे फादर्स अपने बच्चों को इंडिया में छोड़ के बाहर की कंट्रियों में चले जाते हैं काम करने के लिए। सो ये पोएम भी उसी तरह की है, उसी तरह की स्टोरी के बारे में है। एक प्राइवेट बस का ड्राइवर है, उसे 7 साल की बच्ची थी, यानी कि उनकी एक डॉटर थी। एक प्राइवेट बस ड्राइवर थे, उनकी एक 7 ईयर ओल्ड डॉटर थी। ड्राइवर बस चला रहा है आराम से और रोकता है बस स्टॉप में। तभी नागार्जुन कवि उस बस में चढ़ जाते हैं और देखते हैं कि सामने गियर के ऊपर कांच की 4 गुलाबी रंग की चूड़ियाँ हुक से लटका के रखी हुई हैं। वे बस की रफ्तार के अनुसार हिलती रहती हैं। कवि को संदेह होता है, तुरंत ड्राइवर से पूछते हैं कि ये चूड़ियाँ क्यों यहाँ लटका रखी हैं। ढलती उम्र के बड़ी मूंछ के चेहरे वाले ड्राइवर आहिस्ते से कहते हैं कि हाँ साहब, यह एक तोहफ़ा है, एक बेटी ने अपने पिता को दिया है। यह तोहफ़ा लाखों बार कहने पर भी बेटी उन्हें नहीं निकालती है। यहाँ अब्बा की नज़रों के सामने कई दिनों से अपनी अमानत टंगे हुए हैं। मैं भी कभी सोचता हूँ कि चूड़ियाँ क्या बिगाड़ती हैं, इनको यहाँ से किसी कारण से इनको हटा दूँ। ड्राइवर ने एक नज़र मुझ पर डाला, मैं कवि ने भी एक ड्राइवर पर एक नज़र डाला। दूध जैसे
वात्सल्य, स्वच्छ प्रेम बड़ी बड़ी आँखें में गिरा दे रहा था। उनकी नज़र चंचलता घेरने वाली, सीधे सीधे प्रश्न पर और फिर से सड़क की ओर हो गई। मैंने कभी झुककर कहा, हाँ भाई, आखिर मैं भी एक पिता हूँ। बस यूं ही आपसे पूछ लिया, वरना कौन नहीं पसंद करते छोटी छोटी कलाइयों की गुलाबी चूड़ियाँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका लेसन एक्सप्लेन करना चाहूँगी। इसमें दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। एक है बस के ड्राइवर और एक है कवि यानी कि राइटर। तो ये राइटर कहते हैं कि वो एक बस में चढ़े थे। उन्होंने देखा उस बस में एक फ़ादर ने, वो जो बस ड्राइवर है वो एक फ़ादर है और उस बस ड्राइवर की एक डॉटर है। तो उस बस ड्राइवर ने उस बस में बैंगल्स लटका रखी हैं और वो बैंगल्स उस बस में बस की स्पीड के हिसाब से आगे पीछे हो रही है और उससे कुछ आवाज़ आ रही हैं और बस ड्राइवर अच्छे से उन बस की आवाज़ को सुन रहा है। और इसी चीज़ को देखकर पोएट यानी नागार्जुन को डाउट आया कि ये बस में चूड़ियाँ क्यों लटक रही हैं। तो इसीलिए ड्राइवर को इन्होंने पूछा कि ये चूड़ियाँ क्यों लटका रखी हैं। ड्राइवर ने कहा, ड्राइवर एक मूंछ वाले आदमी थे, उन्होंने कहा कि ये चूड़ियाँ उनकी बेटी की है और बेटी उनकी इतनी प्यारी है कि उनकी बेटी ने ये तोहफ़ा उस बाप को दिया है इन चूड़ियों को, और वो बेटी इन चूड़ियों को बिल्कुल भी नहीं हटाती है बाप के कहने के बाद भी। और तभी पोएट यानी कि जो राइटर है उन्होंने सोचा कि इन चूड़ियों को यहाँ से हटा देना चाहिए और इन चूड़ियों को यहाँ लगा के रखने से क्या फ़ायदा है इस तरह से। लेकिन ड्राइवर ने पोएट की ओर देखा, फिर पोएट ने भी एक बार ड्राइवर की ओर देखा। फिर उसके बाद यहाँ पर पोएट कहते हैं कि उन्होंने उस पिता की आंखों में बहुत इनोसेंस देखी, बहुत अच्छा प्यार देखा अपनी बेटी के लिए, यानी कि वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा चाहते थे। और इसीलिए पोएट ने ड्राइवर को कहा कि हाँ साहब, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया, मेरी भी एक छोटी सी बेटी है, मैं भी एक पिता हूँ, वरना किसे नहीं पसंद होंगी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बैंगल्स। यानी कि उन्होंने इस तरह से कहकर बात को ख़त्म किया। तो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है, गुलाबी चूड़ियाँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे वीडियोस क्रिएट करके रखे हुए हैं, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और मैं ऑलरेडी CEC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस बना चुकी हूँ। और अगर आप MPC BYPC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेक करना चाहते हैं तो वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड like the video to show your support. And one more important thing I want to tell you that मैं ऑलरेडी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस दो भी ले रही हूँ। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। मैं उसके अंदर सभी चीज़ों को कवर कराऊंगी। उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पेपर पैटर्न, ग्रामर और सभी चीज़ों को आपको कवर कराऊंगी जो आपके इंटर फर्स्ट ईयर या इंटर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, ये मास्टर कोर्स है, ये सिर्फ 20 डेज़ का कोर्स है बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत कम टाइम बचा है। तो हम इसको डेली 2 आवर्स की ऑनलाइन क्लास में पढ़ के ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सो इसका प्राइस है 999। तो आपको इतने कम प्राइस में इतना अच्छा लिमिटेड ऑफर मिल रहा है। सो ज्वाइन अस ऑन बाई कॉलिंग ऑन दिस नंबर और विजिट आवर अकेडमी एट द गिवन लोकेशन एट द गिवन टाइमिंग्स. Don't miss this opportunity. Hurry up now and share it with your friends. Thank you for watching.